सलामती कौंसिल ने 1949 में एक करारदाद के ज़रिए कश्मीर से जंग बंदी की अपील की। चुनांचे इस करारदाद के बाद जंग बंदी में अमल में आई। सलामती कौंसिल ने अपने एलामिया में पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला रियासत के अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा। तो जो है 1949 में जो है वो करारदाद उन्होंने पेश कर दी कि जंग को बंद करवाया जाएगा। तो जंग बंदी की जो उनकी अपील है वो मंजूर हो गई और उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि वो अवाम की मर्ज़ी से जो है वो इस्तिस्वाब राय यानी उनकी मर्ज़ी से अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी उनकी मर्ज़ी मालूम करके कि वो किस मुल्क के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, उस मुल्क के साथ उनका इल्हाक़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये मसला है बार-बार पाकिस्तान के याद दिलाने के बावजूद और जो है इसके बावजूद कि वहाँ के अवाम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, पाकिस्तान से इल्हाक़ चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये मसला आज तक हल नहीं किया और जो है उन्होंने इस्तिस्वाब राय यानी इंतख़ाबात जो हैं वो नहीं करवाए। उसके बाद है सलामती कौंसिल की इस करारदाद को पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर कर लिया। सलामती कौंसिल की इस करारदाद के पहले हिस्से पर अमल करते हुए कश्मीर में मुकर्ररा तारीख जो है तारीख को जंग बंद हो गई और जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी लाइन की निगरानी के लिए अपने बसर जो है मुकर्रर कर दिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के कहने के बाद जो है उनकी बताई हुई तारीख के मुताबिक जो है वो जंग को बंद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर का जो मसला जो है वो भारत का चला आ रहा है वो आज भी वैसे का वैसे अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है भारत का इस्तिस्वाब राय से इनकार करना। तो इन इब्तदाई मसाइल के तय हो जाने के बाद तवक्को की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ज़ेरे निगरानी कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का बंदोबस्त करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इस सीमत कुछ कोशिशें भी की, लेकिन इस मामले में भारत की तरफ से कोई पेशरफ्त ना हुई। इसने कश्मीर में आज़ादाना इस्तिस्वाब राय की राह में मुश्किलात करना शुरू कर दी। तो उन्होंने जो है अपनी आदत से मजबूर होकर, जैसे वो पहले हमेशा से करते आ रहे थे, हर चीज़ में बेईमानी, हर चीज़ में उन्होंने जो है मुसलमानों का हक जो है वो छीना। तो इसी तरह उन्होंने इस्तिस्वाब राय कराने से भी इनकार कर दिया और जो है उन्होंने आज तक इस मसले को हल नहीं होने दिया। इसके बाद हमारे पास है भारत को इल्म था कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान ही के हक़ में वोट देंगे, लिहाजा इसने कश्मीर में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए तमाम ओहदों पर अपने लोगों को मुकर्रर कर दिया। वहाँ कसीर तादाद में फ़ौज मुतय्यन कर दी। इस तरह सूरत हाल काबू में लाने के लिए भारत ने कश्मीर को अपना अटवट अंग करार देते हुए इस्तिस्वाब राय से इनकार कर दिया। तो भारत ने जो है इस तरह बेईमानी से अपने बड़े ओहदों पर जो है वो अपने जो उनके अपनी फ़ौज के लोग थे या उनके अपने लोग थे उनको उन ओहदों पर जो है वो मुतय्यन कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तिस्वाब राय से करवाने से इनकार कर दिया। जो आज तक ये मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की आमद। सलामती कौंसिल ने अपनी मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद करने के लिए कई कोशिशें की ताकि भारत को इस्तिस्वाब राय पर आमादा किया जा सके, जिसको खुद भारत तस्लीम कर चुका था। तो सलामती कौंसिल की तरफ से बहुत से जो है वो नुमाइंदे जो है वो भी गए उनके पास के इस्तिस्वाब राय कराएं, लेकिन इस्तिस्वाब राय करवाएं, लेकिन भारत ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। लेकिन इस मकसद के लिए 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नुमाइंदे को मसला कश्मीर का जायजा लेने की गरज से भारत और पाकिस्तान भेजा। उनका जो एक नुमाइंदा है वो भी भारत और पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा का आया इनको याद दहानी करवाने के लिए कि इस्तिस्वाब राय जो है वो करवाए जाएँ, लेकिन भारत ने किसी भी तावन से जो है वो साफ इनकार कर दिया। और आज भी जो हमारा कश्मीर है वहाँ के अवाम पर जुल्म सितम किया जाता है उन पर और उनको हर तरह की अज़ियतें दी जाती हैं। तो आज भी हमारा जो कश्मीर है वो उनके कब्ज़ा में है। तो जो है उसके बाद हमारे पास है मौजूदा सूरत हाल। तो आज जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है हमारे पास? मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना हल तलब तनाज़ा है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के माबैन कई जंगें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा आए दिन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की साथी से लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है पर भी गोलाबारी का तबादला होता रहता है, जिसमें एक्स्ट्रा सरहदी आबादी निशाना बनती है। तो ये जो मसला उनके पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो शुरू से चला आ रहा है वो आज तक हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं। लेकिन और इनके अलावा जो है आए दिन मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की जो सरहद है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, क्योंकि जो हिस्सा उन्होंने आज़ाद करवा लिया था और जो हिस्सा उनके पास है भारत के कब्ज़े में, उनके दरमियान एक जो है वो सरहद कायम कर दी गई थी। तो इस सरहद पर जो है वो गोलाबारी होती रहती है और भारत जो है वो अपनी जारहियत का इजहार करता रहता है, और जिसकी वजह से बहुत सी जो आबादियाँ हैं करीबी वो भी उनकी जद में आ जाती हैं और
बहुत ज़्यादा उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। मसला कश्मीर अब भी जूं का तूं है, जो आलमी अमन के लिए ख़तरा है। आलमी अमन बरकरार रखने के लिए इसका हल नागज़ीर है। तो आलमी जो हमारे पास सुकून है, एक अमन है, उसको बरकरार रखने के लिए इस मसले का हल होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास है पाकिस्तान के वेस्ट एशिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात। 1991 में साबिक सोवियत यूनियन रूस की शिकस्त और इकत के बाद वेस्ट एशिया के मुस्लिम ममालिक काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है वो वजूद में आए। तो ये जो 5 ममालिक हैं, ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि वेस्ट एशिया के ममालिक के नाम लिखें। तो ये आपके पास इनके नाम हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में भी आता है। इसको आपने अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है और प्रिपेयर करना है। तो ये ममालिक जो हैं वो 1991 में जो है अमल में आए, क़याम इनका अमल में आया। पाकिस्तान ने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करके अपनी खारजा ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। इन ताल्लुकात की इक़्तिसादी ताउन को तंज़ीम के ज़रिए से मज़ीद फ़रोग़ हासिल हुआ। पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात न सिर्फ़ मज़हबी बुनियादों पर है, बल्कि मौजूदा दौर में मफ़ादात का भी तकाज़ा है कि एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। इन रियासतों के पास साहिल समंदर नहीं, जो कि बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए ज़रूरी है। इन्हें ये सहूलत पाकिस्तान फ़राहम करता है। तो जो ये मालिक हैं वेस्ट एशिया के, इनके साथ पाकिस्तान के जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो भी हैं, लेकिन इसके अलावा उनके मज़हबी ताल्लुकात जो हैं वो भी हैं। उनके मज़हब के लिहाज से भी जो हैं वहाँ पर भी मुसलमान जो हैं वो पाए जाते हैं और इनका मज़हब और सकाफ़त जो है तकरीबन एक जैसा ही है। और इन रियासतों के पास, इन लोगों के पास जो है ये जो ममालिक हैं काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनके पास जो है अपनी बंदरगाहें या जो है वो साहिल समंदर जो है वो मौजूद नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान जो है इनको ये सहूलियात भी मुहैया करता है, जिनके ज़रिए वो अपनी जो है तजारत करते हैं। इन रियासतों के पास तवानाई के वसाइल और मादनियात हैं जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो पाकिस्तान जो है उनसे तवानाई और मादनियात जो है वो हासिल करता है। इन इलाकों से कोयला, जैसे कि कुदरती गैस और बिजली और तेल वगैरह जो हैं इस खित्ते के कई इलाकों से निकाले जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वहाँ के कई इलाकों से जो है तेल, गैस वगैरह जो है वो हासिल करता है। इन रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इनमें मज़ीद बेहतरी आई है।